चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के बाद असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम बोर्ड, बीआरएस और कांग्रेस का वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हाई लेवल मीटिंग से पहले टाइम्स नाम नव भारत पर असदुद्दीन ओवैसी पहली बार दाऊदी बोहरा मुसलमानों पर बोले हैं। पीएम ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के सामने गलत बोला। प्रधानमंत्री 3 साल से किस कानून की बात कर रहे थे? ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं। इस कानून से वक्फ खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने टाइम्स नाम नव भारत से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा मैं फिर आपको बताता हूं। उन्होंने दाऊदी बोहरा मुसलमानों पर अपनी टिप्पणी की। दरअसल कुछ दिन पहले ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। प्रधानमंत्री 3 साल से कौन सी बिल की बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री इतना मिसलीडिंग और गुमराहकुन स्टेटमेंट कैसा दे सकते हैं देश को? मैं 3 साल से बोरा कम्युनिटी के उनके स्पिरिचुअल हेड दाइल मुतलक को लेटर दिया, मैं उनको बोला कि आप फुल स्टॉप कॉमा लगा दो। आपने तो उनको धोखा दिया ना। वो कह रहे हैं कि हमको वक्फ में रखिए मत, आप उनको बोरा को वक्फ में डाल दिए। वो कह रहे हैं कि हमको सेक्शन 2 में हरीश साल्वे साहब को बुलाकर उन्हें प्रेजेंटेशन दिया जो किंग्स काउंसिल है लंदन में, और प्रधानमंत्री उनकी मौजूदगी में ये गुमराहकुन और मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। एक ये इनकी गलती है। दूसरा, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड है वहां पर आप नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट कर रहे हैं। आप बाज़ाब्ता रिजर्वेशन दे रहे हैं उन लोगों को, 2 रहेंगे। वो तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि हिंदू धर्म के बोर्ड में सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में तो उन्हीं के समुदाय का रिलीजन का आदमी होता है। तीसरा, आप वक्फ यूजर को निकाल दिए। चौथा, आप ये कह रहे हैं कि जो 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करेगा वही दान दे सकेगा। ये दूसरे धर्म में प्रोविजन है ही नहीं। छठा, आप लिमिटेशन एक्ट लगा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट जब लगता है मैडम, ये सबको मालूम, जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, उसको मालिक बना रहे आप। और असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुन लिया। आगे आपको सुनाते हैं कि दाऊदी बोहरा समाज की ओर से किस तरह का रिएक्शन सामने आया। साहब, मैं अपने वाक्यों को भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया। 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा। बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या दौलत है आपके लफ्जों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्जों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहेब लाजवाब है। हमारा माइम कહેવાય છે સાહેબ, જે નમા રબને ગમા। સાહેબ, તમારા તો નામમાં જ નમો છે। નમો અમે સૌને ગમો। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने मुलाकात की थी। वक्फ पर जो कानून बना है उस कानून को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से रूबरू हुए, टाइम्स नाम नव भारत से खास बातचीत की और उन्होंने उस पर अपना रिएक्शन दिया है। कई बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई, लेकिन हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई जिसमें जो दूसरे अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो धन्यवाद अदा कर रहे हैं
क्योंकि इस कानून से उन लोगों को एक नई दिशा और एक नई उम्मीद की किरण मिली।